नहीं, क्या संदेश और क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं ये पूछिए। मैं तो आपको बता दूं जी। कि जो कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 है, ये मामला बैनुल-अक़वामी है। पूरी आफाकी गोया आलमगीर सतह पर कोरोना के चपेट में पूरी दुनिया आ गई है। इससे बचाव की जो भी तदबीर की जाए, जो भी हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूल बताए जाएं, जो भी मेडिकल का एडवाइस हो, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन बिहार में और पूरे देश में ये कोरोना के नाम पर सरकार डंडे चला रही है और डिक्टेटरशिप लागू कर दिया है। चाहे मोदी जी का मामला हो या हमारे राज्य के मुखिया नीतीश जी का मामला हो। मामला ये है कि ये भी देखा जा रहा है कि ये बीमारी ज्यादातर बड़े शहरों में और बड़े लोगों के जरिए से बीमारी फैली है, लेकिन इसकी पूरी पिटाई हो रही है मजदूरों की। मैं जो विडंबना सह रहा हूं और जो मेरी परेशानी है, मैं उस तक को शेयर करना चाह रहा हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर है। बिहार में कल कारखाने नहीं है, खनिज नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी जबान से वो भाषण देते रहे कि साहब हम लोगों को पलायन से रोकेंगे, लेकिन पलायन को रोकने में विफल हुए। न तकनीकी और उच्च शिक्षा का कोई यहाँ पर साधन हो सका। नतीजा हुआ कि बच्चे भी पढ़ने के लिए अन्य राज्यों में गए हैं और मजदूरों का तो की बड़ी एक तादाद, मैं कहता हूँ करोड़ों में उसकी तादाद है, जो बिहार से बाहर है। और वो ईंट पत्थर तोड़ना हो, चाहे पंजाब के खेतों में काम करना हो, हरियाणा के कीचड़ में गलना हो, या फैक्ट्रियों में काम करना हो, उनकी बड़ी संख्या है। लॉकडाउन हो गया साहब, आप देखेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने मजदूरों को भी बुला लिया और अपने विद्यार्थियों को भी बुला लिया। लेकिन नीतीश कुमार जी, जिसके मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में थोड़ी बहुत जो बेहतरी आई है, उसमें 1/3 हिस्सा इन प्रवासी मजदूरों का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहाँ बिहार के बजट साइज में 1/3 कंट्रीब्यूशन लेबर्स का, माइग्रेंट लेबर्स का है। और ये माइग्रेंट लेबर का हाल ये है आज कि छोटे छोटे कमरे में 10, 20, 25 की तादाद में फंसे पड़े हुए हैं। बाहर निकलते हैं तो पुलिस डंडे मारती है उनको। रोजगार बंद हो गया है, खाने पीने का उनको कुछ भी नहीं है। जो लोग कत्ल करते हैं, डकैती करते हैं, वो जाकर के जेल खानों में है तो 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाती है। लेकिन तबलीगी जमात का जब से दुष्प्रचार किया है तो अब हमारे मजदूर सिर्फ भूख से नहीं बल्कि भय के मारे भी उनका बुरा हाल है। तो भाई, चाहे तो आप अपने मजदूरों को उनके राशन पानी का इंतजाम कीजिए। अगर कोरोना से बचाने के लिए आपके पास कोई मेडिकल का साधन नहीं है, आप यही समझते हैं कि हमारे लोग बाहर ही रहें तभी हम बचे हुए रहेंगे, तो वोट तो उनका चाहिए ना। इलेक्शन के जमाने में मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन का जमाना होता तो क्या डंडे दिखाते सरहद पर कि बिहार में कोई नहीं आओ। इलेक्शन के जमाने में तो सबको बाहर से बुला रहे हो, और आज जब वो अपने परिवारों के दरमियान में आना चाह रहा है तो आने नहीं दे रहे हो। आप भाजपा के एमएलए के बेटे के बड़े बड़े लोगों के बच्चों को बुला रहे हो, सरकारी गाड़ियों से बुला रहे हो, नियमों को तोड़कर बुला रहे हो। अब मजदूर अपने खर्च पर भी आना चाह रहे तो नहीं आ रहे हो। तो मेरा सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो हमारे मजदूर भूखे प्यासे पड़े हैं, ये कोरोना के संक्रमण से बाद को मरेंगे, लेकिन उससे पहले भूख और भय से मर जाएंगे। आज वो जहां पर हैं, वो किराएदार उनको निकाल रहा है, वहां के स्थानीय लोग उसको निकाल बाहर कर रहे हैं भारी समझ करके। उनकी बहुत बुरी हालत है। उनके घर में भी उनके रोते बिलखते खून घर आ रहे हैं, घर में उनका चूल्हा भी बुझा हुआ है, घर में भी उनका मातम है। अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स भी नहीं आने के लिए दे रहे हैं। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से फरियाद कर रहे हैं, उसका हम लोग कैंपेन भी चला रहे हैं। हमारे गांव के सीधे साधे लोग रोते बिलखते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने एप्लीकेशन भी लोगों को समझा दिया है कि एप्लीकेशन लिखो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, चाहे तो हमारे परदेसी मजदूरों के लिए वहां राशन पानी और सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। अगर आपसे यह संभव नहीं है तो आप उनको घर लाने की व्यवस्था कीजिए। और समय लाते रहते हुए आपने अगर ये कदम नहीं उठाया तो फिर हमारे परदेसी मजदूर पैदल अपने घर को निकलेंगे और हम आपके सरकारी दफ्तरों में जाकर धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। सर, जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, जब आपने वो फॉर्मेट जारी किया तो यहाँ के जो विपक्ष के नेता लोग हैं, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया आप पर कि कहीं ना कहीं आप जो है राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मजदूरों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। ये निकम्मे लोग हैं। मैं मजदूरों को वर्गला रहा हूँ? कमरे में बंद मैंने रखा है, जेल की काली कोठरियों की तरह बंद मैं रखा है। उनको जवाब देना चाहिए। आप विपक्ष की बात में कहिए, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की बात करते होंगे, जो लोग नाकारे साबित हुए हैं। हमारे विरोधी, ये हमारे विरोधी नहीं है, ये जनता के विरोधी है, ये मजदूरों के विरोधी है, ये गरीबों के विरोधी लोग हैं। यहाँ जाकर के सैनिटाइजर और 2 लाइफबॉय साबुन बांट देने से मसले का हल हो जाएगा? जिनका बेटा बाहर में पड़ा हुआ है, शौहर बाहर में पड़ा हुआ है और पुलिस के डंडे मार रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं सत्ता के लोग? ये सत्ता की दलाली कर रहे हैं वोट के लिए सिर्फ। और आज जो वोटर उनका पिटाई हो रही है, उनके बारे में मुंह पर पट्टी बांधे हुए हैं। अगर दम है सत्ता के लोगों में, दलाली नहीं, अगर नेतागिरी की ताकत है, तो जिस तरह से भाजपा के नेता के बेटों को, बच्चों को लाया गया है वहां से राजस्थान से, उस तरह से हमारे मजदूरों को गांव में ला दे, तब ये कहेंगे। ये दलाली और दिग्भ्रमित लोगों को नहीं करें। हमारा साफ मुतालबा है कि नीतीश कुमार जी हमारे मजदूरों को
उनका राशन पानी का इंतजाम करें और उनको सुरक्षा प्रदान करें। जब से तबलीगी जमात का बहाना इन लोगों ने बनाया है, अब हाल क्या हो गया है आपको मालूम है कि दिलशाद नाम का एक नौजवान गाड़ी में बैठ के जा रहा था, लोगों ने पकड़ के उसको क्वारंटाइन करवा दिया। अब क्वारंटाइन में क्या तकलीफ हुई होगी कि वो नौजवान सीमांचल वहां अरुणाचल में वो नौजवान क्या हो जाता है, सुसाइड कर जाता है। आपने देखा होगा परवीन नाम की एक लड़की है भरतपुर राजस्थान में, मुसलमान नाम कहने के नतीजे में हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं कर रहा है, और वो गुजरात जहां से जाकर के बापू ने ये लड़ाई शुरू की थी, गोरों और कालों के हक की लड़ाई शुरू की थी, दलितों की लड़ाई शुरू की थी बापू ने, और आज वहां बापू की नगरी में मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग हॉस्पिटल में वार्ड बनाए जा रहे हैं। योगी के यूपी में मीरठ में हॉस्पिटल वाला कहता है कि मुसलमान जब सर्टिफिकेट लेकर के आएगा तब उनका इलाज होगा। ये हिंदू मुसलमानों का मामला हो रहा है। कर्नाटका में दाढ़ी टोपी के नाम पर लोगों की पिटाई हो गई है। आप क्या करेंगे? किशनगंज में भी नौजवानों की पिटाई हो गई, हॉस्पिटलाइज है अभी हमारा। पुलिस के डंडे की वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि हम लॉकडाउन को कामयाब करें। तो अगर लॉकडाउन को आप सड़कों पर चलने नहीं देना चाहते हैं लोगों को, तो आप होम डिलीवरी करिए, खाने पीने का सामान, सब्जी, पानी, दवाई पहुंचाइए। हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो फौरन यहां से रेफर कर दिया जाता है, किशनगंज में कोई इलाज नहीं हो रहा है, जाकर सिलीगुड़ी इलाज करो, और गाल बजाते हैं दलाल नेता लोग। अगर ये इलाज के लिए क्यों जाएंगे बाहर? किशनगंज में इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? बिहार में इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? बिहार में शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? बिहार में रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? आज पूरे तौर पर आपको मैं बता दूं कि ये इलाका माइनॉरिटी का इलाका है, और आपको मालूम है कि तबलीगी जमात का मामला हुआ फरवरी के मिडिल फरवरी में हुआ नेपाल में इज्तिमा, और उसका कोचाधामन के वीडियो ने लेटर जारी किया है कि तबलीगी जमात को चिन्हित करो। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोचाधामन से 1 लाख लोग गए हैं, इस तरह से जिला से कम 5 लाख लोग गए हैं। अगर सरकार में शक्ति है तो सबका टेस्ट कराए, हम टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन टेस्ट तो कराना नहीं है, तबलीगी जमात का नाम लेकर कहीं न कहीं से मुसलमानों को बदनाम करना है, अकलियतों के लोगों से नफरत फैलानी है। इसका रिफरकेशन क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ है कि आज गलियों में सब्जी बेचने के लिए जो मुसलमान जा रहा है उसकी पिटाई हो रही है, उसका नाम पूछा जा रहा है, और उसके साथ जो जेनोसाइड होता है, जो नस्लकुशी होती है। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, या दूसरे लोग जो लोग फिरका परिस्थिति पर विश्वास रखते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी प्रकट हुए हैं और उसने कहा कि साहब धर्म नाम के नाम से इसको नहीं जोड़ा जाए, किसी धर्म को देखकर नहीं, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री जी आपका बयान बड़ा खूबसूरत है, आपने इससे पहले भी बयान दिया था, जब मॉब लिंचिंग हुआ था उस वक्त भी आपने बयान दिया था कि लोगों को क्यों मार रहे हो, मुझ पर गोली चलाओ। ये शब्द तो आपके हैं, लेकिन जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की थी उसको लटकाया क्यों नहीं आपने? आप आज जो लोग ये काम कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये गोदी मीडिया, अभी पालघर का मामला आया, मीडिया ने कहां पहुंचा दिया उसको? वो मामला था एक समुदाय का, उन्हीं के साधु थे, उन्हीं के लोग थे, कहां से जोड़ने का काम किया? ऐसे मीडिया को आप लटकाने का काम कीजिए, जेल में भिजवाने का काम कीजिए। यानी अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माननीय हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अगर आप उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ लोग लुभावन ये भाषा बोलते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं से अंदरूनी तौर पर सरकार की सह उसको हासिल है या सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसको। इसका मतलब यही होगा। हमारी आज के दिन में सीमांचल में सबसे ज्यादा मजदूर है, सीमांचल में कोई कल कारखाना नहीं है। बिहार के भी पलायन मजदूरों की संख्या काफी है, लेकिन पूरे बिहार के अंदर में सबसे अधिक अगर बीमा कहीं पलायन है तो हमारे सीमांचल के मजदूरों का है। रोते बिलखते फिर हर दिन सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐप जारी किया, मुख्यमंत्री जी ने जारी किया हेल्पलाइन। आपकी हेल्पलाइन में 3000, 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3000 लोगों से हमारी बात हुई, 1.25 लाख लोगों को हमने चिन्हित किया, और हम लोगों के पास 5,000 से ज्यादा लोगों का, 7,000 से ज्यादा लोगों का फोन हम लोगों के पास आ चुका है। तो सरकारी तंत्र इतना नाकाम हो, हेल्पलाइन पर बात नहीं हो रही है। एप्स के जरिए से मात्र 1000 देने की जो घोषणा इसने की है, नतीजा ये हुआ कि 10% लोगों को बगुले को थाल में खीर दे दिया आपने, और उन परदेशियों का जिनका खाता यहाँ पर है कि पुलिस निकलने नहीं दे रही है, वो पैसा कहां से आएगा? नतीजा है कि भुखमरी का लोग शिकार हो रहे हैं। सुसाइड का केस तो बिहार में भी हो गया है। तो कहीं न कहीं आपका मुतालबा ये है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, हाँ, उनको गवर्नमेंट निकाले, वरना नहीं तो हम लोग तहरीक चलाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग तहरीक चलाएंगे। हम लोग अनकरीब प्रशासन के लोगों को मेमोरेंडम दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मुतालबा करने के लिए जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमेशा कहा है कि राज्य के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है, तो और आपने इसको आपदा माना भी है। तो आपदा पीड़ितों की राशि कहां है? कहां है आपदा में फंसे हुए लोग? क्या हमारे मजदूर चोरी डकैती करने के लिए गए थे? चोर डकैत जेल में हो तो 2 वक्त की रोटी मिलती है, और हमारे मजदूर वहां भूखे रह रहे हैं, मर रहे हैं, छोटे छोटे कमरे में 10-20 की तादाद में है, और वहां पर पुलिस डंडे मार रही है। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर आपसे हमारे मजदूरों के राशन का, उनके सहायता का, हमारे छात्र छात्राओं को घर लाने का अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है,
वहां पर उनको राशन पानी देने का नहीं है, तो सीधे हमारे लोगों को घर पहुंचाइए। चलिए, अगर आपने 3 तारीख तक ये काम नहीं किया तो हमारे मजदूरों की जो हालत लग रही है, बाहर से फोन आ रहा है, तो लगता है कि वो सारे सरहदों को तोड़कर अपने घरों को पैदल निकलेंगे, जिस तरह यूपी के लोग निकल के आए थे। और फिर हम सभी लोग सरकारी जो आपके कार्यालय हैं, विधिवत तौर पर आपसे इजाजत लेकर, और अगर आपने इजाजत नहीं भी दी तो विधिवत तौर पर जो हमारा राजनीतिक और हमारा लोकतांत्रिक हक है, जो डेमोक्रेसी में हमारा हक दिया है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपने अगर 144 लागू कर दिया तो हमारे जीने का हक सलब हो गया। जीना हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 47 इस बात की नुमाइंदगी करता है कि जीने के लिए खाना जरूरी है, फूड का पहुंचाना यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हम भूखे मर जाएंगे और आप हमको डंडा दिखाते रहेंगे कोरोना के नाम पर, यह बर्दाश्त नहीं होगा। जिन जिन मुल्कों में हुआ है कोरोना के नाम पर लॉकडाउन हुआ है, तो वहां की सरकार ने लोगों को घरों में उसका होम डिलीवरी किया है। आपके पास फूटी कौड़ी नहीं लोगों को देने का, दवाई का कोई इलाज नहीं, और लोगों को हमारा कमरे में बंद रख करके आप ये रखना चाहते हैं। हम कोरोना से मर जाएंगे, हमको स्वीकार है, लेकिन भूख से नहीं मर सकते हैं। बिहार से बाहर के मजदूरों की बात हमने की, अब जो लोग बिहार में मौजूद हैं, बेशुमार लोग ऐसे भाई उनका भी हाल वही है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी बहुत परेशान है। सरकारें तो बातें बहुत सारी करती हैं, लेकिन ढाक के 3 पात। अभी हुआ है, नए लोगों को अभी कहा प्रक्रिया भेजे हैं हम वहाँ पटना मंजूरी होने के लिए। कब से चल रहा है? कई महीने से मामला चल रहा है। मामला यह है कि जिनके पास राशन कार्ड है या राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड होने ही से वो आपके नागरिक नहीं है, राशन कार्ड नहीं भी होने से वो नागरिक है। अगर आपने उचित समय पर उनको राशन कार्ड नहीं दिया है तो ये सरकार की गलती है, नागरिकों की गलती नहीं है। और जिन लोगों ने राशन कार्ड उनको उपलब्ध नहीं कराया, ऐसे पर कार्रवाई कीजिए और हमारे तमाम तर लोगों को फौरन आप फ्री में राशन मुहैया कराने का काम कीजिए। पानी अब नाक से ऊपर हो गया है, बर्दाश्त की सीमा भी होती है और सारी सरहदें खत्म हो चुकी हैं। और लगता है कि इस देश में आज के दिन में